यदि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है तो कहीं ना कहीं जीवन में धैर्य का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य को जीने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को सक्सेसफुल होने के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। आइए आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराते हैं जिसे सुनने के बाद आपका धैर्य के लिए नज़रिया ही बदल जाएगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। एक गांव में एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति रहता था। मेहनती होने के बाद भी उसमें धैर्य की बहुत कमी थी। वह जो भी काम करता उसके बारे में ऐसा सोचता कि बहुत कम समय में मैं इस काम में सफलता हासिल कर लूं। धैर्य नहीं होने के कारण ही वह अपने प्रत्येक कार्य में असफल हो जाता था। एक दिन वह एक साधु के पास गया और जाकर पूछता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, अपने काम को पूरी शिद्दत से करता हूँ, लेकिन फिर भी असफल हो जाता हूँ, और इसका कारण यह है कि मैं धैर्य नहीं रख पाता हूँ। गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताए जो मैं धैर्य रखने में सक्षम हो जाऊँ। वह साधु व्यक्ति की तरफ आश्चर्यजनक देखते हैं और देखते हुए बोलते हैं कि आपको हमारे साथ तपस्या में बैठना होगा। उस साधु की यह बात वह व्यक्ति मान लेता है और दोनों तपस्या में बैठ जाते हैं। जैसे ही तपस्या में बैठते हैं तो साधु जी बोलते हैं कि जब तुम एक बार तपस्या में बैठ जाओगे तो उसके बाद तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी, चाहे कुछ भी हो जाओ तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी। भले ही तुम्हारा ध्यान कोई कितना भी भटकाए, लेकिन अपना ध्यान भटकने नहीं देना। इतना कहकर साधु जी ध्यान में बैठ गए। कुछ क्षण पश्चात जब व्यक्ति पूरी तरह ध्यान में लीन हो गया था तो साधु जी धीरे से उठते हैं और अपने शिष्यों के पास जाकर बोलते हैं कि हे शिष्यों, तुम उस व्यक्ति के पास जाओ और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करो। साधु के शिष्य लाख कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का ध्यान नहीं भटकता। अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी साधु जी उस व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते और साधु जी धीरे से उसके पास जाते हैं। पास जाकर उस व्यक्ति को उठाते हैं। उठाने के बाद उसे बोलते हैं कि हे मानव, अब तुम घर जा सकते हो। ऐसा सुनकर मानव बहुत दुखी होता है और क्रोधित होकर बोलता है, हे साधु जी, मैं आपके पास धैर्य रखने के लिए उपाय जानने के लिए आया था और आप मुझे खाली हाथ घर भेज रहे हो। इस पर साधु जी थोड़ा हंसते हैं और बोलते हैं कि जिस प्रकार तुम हमारे कहने पर ध्यान में बैठकर सब कुछ भूल गए थे, ठीक उसी प्रकार यदि तुम कोई भी कार्य करो तो उस कार्य को तब तक नहीं छोड़ना तब तक तुम सफल ना हो जाओ। चाहे तुम्हारे आसपास कितनी भी परेशानियां हो या कोई आदमी उस कार्य को छोड़ने के लिए तुझे कितना भी प्रेरित ना करे, लेकिन बिना किसी पर ध्यान दिए तुझे अपने कार्य को करते रहना है। यही धैर्य की पूंजी है। उस व्यक्ति को तो यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? यदि आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, RK मोटिवेशन।